राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। उलझा दर दर धूल उड़ाए, माया में तो उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ावे। अब करता कुछ लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, उस सट के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। काम क्रोध मिलाता हरि से प्यारे, इसलिए भजन करते रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, कौन सा फल है मीठा हो सकते? जाम के पेड़ में बहुत अगर फल लगे, वो में कौन सा फल मीठा हो सकते? जेला मिट्टू चोंच मारे, वही फल सबसे ज्यादा मीठा हो सकते। तो मिट्टू रूपी सुखदेव, तोता रूपी सुखदेव इसमें चोंच मारे, इसलिए फल बड़ा मीठा है। तो देखो, मनु महाराज के 5 संतान हुए, आकुति बेहूति प्रसूति, और 2 पुत्र हुए। तो आकुति मने अपनी ओर आकृष्ट करे, वो आकुति है। देहूति मने देवताओं को आहूत करे, वो देहूति है। प्रसूति का मतलब अपने पति को जो प्रसन्न करे, वो प्रसूति है। तो प्रसूति तो दक्ष को ब्याही गई थी। दक्ष मने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष। मैंने कहा ना, एक माता पिता के 10 पुत्र हो सकते हैं, और 10 पुत्र के व्यवहार आचरण सब अलग अलग, एक ही नहीं हो सकते। संसार में जितने मनुष्य है, सबके व्यवहार अलग 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 अलग, एक व्यवहार के नहीं हो सकते। कोई क्रोध करते हैं तो कोई क्रोध नहीं करते, कोई शांत रहते हैं तो कोई शांत नहीं रहते। सबके अलग अलग आचरण है। तो देखो, आचरण भी कैसे बनता है? संगत से। आचरण भी संगत से ही बनता है। एक स्थिति वो तकलीफ पैसे जिंदगी में सती, देखो नाम के अनुसार उसका स्वभाव होना चाहिए। नाम के हिसाब से उसका स्वभाव होना चाहिए। जैसे चाचा जी के नाम आनंद है, क्या नाम है? वो आनंद में रहते हैं हमेशा, बहुत आनंद में रहते हैं, भजन गाते रहते हैं और आनंद में रहते हैं। कहीं भी कथा कहानी हो रही तो आनंद में, वो नाम है उसका आनंद, तो आनंद में रहते हैं। तो नाम के हिसाब से उसका स्वभाव होना चाहिए। गांव में काकरो नाम गंगाबाई है, होते रहना चाहिए। राम के गुणानुवाद होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। धरती ब्रह्मा जी ने कहा चलो यज्ञ करते हैं, चलो सभी देवता तैयार हुए। अब यज्ञ करेंगे भाई, तो कोई ना कोई मुखिया बनाना चाहिए। यज्ञ के इस आयोजन में किसी को हम मुखिया बना देते हैं। जैसे भुवनेश्वर यज्ञ करवावत, ये भागवत महापुराण के आयोजन हो है भुवनेश्वर के द्वारा।
कोई न कोई घर के मुखिया होते जिला सब जवाबदारी सौंपे जाए। देखो भैया, मैं तो बैठ जाऊँ कथा में, तुम अल्लाह सब संभालना है। क्या संभालना है? भंडारा देखना है, कौन अतिथि आवत है, कौन जावत है, सब न देखना है, तुम अल्लाह देखना है। मैं तो कथा सुनने पर बैठ जाऊँ। ऐसे जवाबदारी सौंपे जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की एक जन मुखिया बनावो, कौन न बनावो? देवता लोग कहे दक्ष को बनाते। दक्ष को इसलिए बनाया जाए कि दक्ष के पास सब है, रुपया पैसा सब है, बल बुद्धि सब है, तब दक्ष लगा मिलेगा ना। एक घंटा में राम राम कवे कतेक देर कही डाल राम 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 राम। एक घंटा में कम से कम हजारों बार के राम के नाम ले लेवे नहीं लेवे, राम राम का भी। शंकर जी अपने स्थान में बैठे, दक्ष के बुलाए में सब जना है। तो शंकर जी बैठे हैं, राम राम कहा थे। दक्ष सब लोग घूम घूम के देखा थे। हाँ, कौन बैठे हैं, ये कौन है, कहाँ ले आ है, कैसे बैठे हैं, सब लोग देखा दक्ष। और देखा भगवान भोलेनाथ ने देख दरी। तो जब भगवान भोलेनाथ ने देखिस ना, नेत्र बंद करके बैठे, राम 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 कह रहे हो। तो दक्ष कथे यज्ञ करे बरा है, और यज्ञ करे बरा आखिर मुन के बैठे राम राम कहा। सब जन मोला देख के खड़े हो के नमस्कार करते। कई जन की आदत रखे, घर से निकलते ना, चाहे गाड़ी में निकले चाहे साइकिल में, ऐसे देखत रखे चावराम बैठे थे, मन जय राम कहा थे, इतनी कहा थे। गाँव में कई जन की इसकी आदत रखे, रहा तुम के जन जय राम कहा, अब के जन नहीं कहा। बोला देखिए, होकर मुँह देखिए, होकर मुँह देखिए, जय राम कहा थे तो नहीं कहा। तो तीन कहीं जगह कहा हो नहीं, वो नहीं कहा है कौन, वो सब लोग कहलवाना चाहते कि मोला सब सम्मान करे। गाँव में तत्व हक नहीं रखे, ये चाहते सम्मान। सम्मान का दर होते, जोन सम्मान करते ओकरे सम्मान होते। सम्मान सबके नहीं हो, सम्मान पहले करना पड़ते हो, तो कैसे आगे महाराज? सती पूछा, तुम्हें अच्छा नहीं दिखा तुम्हारा, काकरो संग झगड़ा हो गया था। तो भगवान काकरो संग झगड़ा नहीं हुआ, ओकर पिताजी है झगड़ा करे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ये नहीं बतावा थे कि सती तोर पिताजी मोला गाली दी, ऐसे नहीं बतावा था। बल्कि ना कहा थे, सती मोर मन अच्छा नहीं है, आज मोला अच्छा नहीं लगा। चल एक जगह कथा हुआ था, हाँ राम कथा चला था। कहाँ चला था? कुंभज ऋषि का आश्रम में। चल कथा सुने भर जाबो। भगवान के कथा सुने पर भगवान शंकर जाए, राम के कथा सुने पर भगवान शिव जी जाए। तो सती किसी सती चल जाओ कथा सुने पर। सती कथे चल दिन दोनों जन कहा चल दिन? कुंभज ऋषि का आश्रम में कथा हुआ रहा। कुंभज ऋषि वाले अगस्त ऋषि, वो कथा कहा है राम कथा, वहां चले गए। भगवान शंकर और सती जब कथा सुने पर पहुंचे वहां, तो कथा कौन कहा रहा है? कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि कथा बोला था। अब जब शंकर और पार्वती आवत देखी तो नीचे उतर गए। अब नीचे उतर के दोनों जन लोग प्रणाम करे। मोला तो अच्छा लगी, राम की कथा तो मोला अच्छा लगी। सती ने पूछी
सती कावर नहीं पूछी, सती के ध्यान नहीं रही थी। तो वो तो ऐसे जान गए कि सती कथा नहीं सुने हैं। तो लोग पूछे का जरूर नहीं पूछी। अब भगवान भोलेनाथ और सती दोनों जन जावत कथा सुन के वापिस होवत। तो रास्ता में का देखा राम और लक्ष्मण दोनों जन सीता के खोज में निकले रहा। अरे त्रेता युग के बाद राम और लक्ष्मण सीता के खोज में निकले रहा जंगल में। और जंगल के पेड़ पौधा ला पूछा थे, पेड़ पौधा वाला भगवान पूछा थे का पूछा थे कि मोर शीतल कोई देखे हो का। पेड़ पौधा वाला हिला हिला पूछा थे कि मोर शीतल कोई देखे हो का। सीता के हरण हो गए रावण के द्वारा। ये धरती से उत्पन्न हो है सीता। लेकर सती जब पांव रखे धरती में सीता तो धीरे धीरे रखे ताकि मोर माल कष्ट मत हो। अब सती सीता बन गए तो कैसे चला हम हम बाजत ये जमीन में अपन पांव पटकत। और सीता जब चले तो राम के पीछे चले, सती सीता बन के चला थे तो राम के आगे चला थे। देखो दो अंतर हो गए। एक तो जमीन में चला थे तो पैर पटकते हुए चला थे और राम के आगे चला था तो भगवान राम पहचान डरी सतीला। हे सती माता प्रणाम। अब भोलेनाथ कहा है कि सती कथे मोर जान डरी मोर चिन डरी अस भागी नहीं उहाले। सती जब भागी तो चारों दिशा में भागी सोहा और चारों दिशा में राम लक्ष्मण और जानकी नजर आई। सती बेहोश होकर धरती में गिर गई। जब होश आई सती ला तो भगवान भोलेनाथ कर पहुंची। और जब भोलेनाथ कर पहुंची तब भोलेनाथ बोला पूछी सती आगे। हाँ महाराज आगे। तो कैसे परीक्षा ले सती। तो सती कहते नहीं नहीं मैं परीक्षा कहाँ ले मैं परीक्षा नहीं ले। जैसे तुम प्रणाम करे ना वैसने महु प्रणाम करे। सती होके झूठ बोला तो भगवान कहते तोला में बार बार मना करे तो बोलते नहीं माने। परीक्षा ले बर चल दे सती। सती कैसे परीक्षा ले मैं जानना चाहता। भगवान शंकर जब ध्यान धर के देखी अपन नेत्र बंद करके देखी तो सती सीता बन के रहा है। भगवान भोलेनाथ की अरे सीता लगो अपन माँ के समान मानतो अब ते मोर माता के रूप धारण कर ले तो आज के बाद ते मोर पत्नी नहीं हो सकती। अब ते मोर माँ बन गई तो अब ते मोर बगल में नहीं बैठा सती। अब जब भी बैठे तो मोर सामने बैठे। सती ला भगवान शंकर अपन सामने बैठा ली और सती के साथ में बोलना बंद कर दी। सती के साथ में भगवान शंकर कितना दिन तक नहीं बोली। मानस में बताया गया है 87,000 वर्ष तक। कितना दिन तक नहीं बोली वर्ष तक सती से बात नहीं करी तो भगवान भोलेनाथ। भोले बाबा है डम 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 डमरू बाजे भोले बाबा के भोले बाबा के डम 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 डमरू बाजे भोले बाबा के बाजे भोले बाबा के भोले बाबा भोले बाबा के डम 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 डमरू बाजे भोले बाबा के भोले बाबा के और भटसानी घट घट वासी भटसानी घट घट वासी भोले बाबा रे डम 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 डमरू बाजे भोले बाबा के भोले बाबा के डम 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 डमरू बाजे भोले बाबा के
बाबा के जगत देवता के सब पहुंच गए भगवान भोलेनाथ कर देवता मन की हित भोलेनाथ हम आज शरणागत बन के आए भाई शरण में। और दक्ष आपके ससुर जी है। हाँ मोर ससुर जी है दक्ष में जानता हूँ। तो एक सिर कहाँ है वीरभद्र की भोलेनाथ गुस्सा मारे का सिर काट दे और सिर स्वाहा में डाल दे। तब भोलेनाथ की इला जिंदा करना है। अब बिना सिर के इला जीवित कर दो तो यदि होती रही है तो एक काम करो भाई कोई अपन सिर के दान करो। तो सिर तो सब तरह एक है कौन दान करे। पागल के समान भगवान शंकर हड्डी ला धर के भागत रहा। तब भगवान विष्णु अपन चक्र सुदर्शन ला छोड़ी और चक्र सुदर्शन ला छोड़ के शरीर सती के शरीर के 52 टुकड़ा काट काट के गिरा दी। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़ा गिरा दिए वहां वहां शक्तिपीठ के निर्माण हो गए। ये हमारे भारत में 52 शक्तिपीठ होते। जे में सती के शरीर के टुकड़ा गिरा दिए वहां वहां शक्तिपीठ के निर्माण हो गए। कोनो में सती के पायल गिरीश, कोनो में सती के कंगन गिरीश, कोनो में सती के सिर गिरीश, कोनो में सती के दांत गिरीश, कोनो में सती के हाथ गिरीश। जहां जहां गिरीश वहां वहां शक्तिपीठ बनी। तो 52 शक्तिपीठ हमारे भारत में है और वो सती के ही शरीर है। गांव में गिरी के शीतला हुई, गांव में रखन देहा दुर्गा है। दुर्गा काली सती चामुंडा वही जयंती वही काली वही मंगला वही लक्ष्मी वही सरस्वती वही संतोषी वही गायत्री वही है। तो सती के शरीर के 52 टुकड़ा हो गए। अब सती
दूसरा जन्म हो। हिमांचल राजा के घर में रानी मैना के गर्भ से सती के दूसरा जन्म हो, ओकर नाम हो पार्वती। पार्वती मने मन बहुत पवित्र है, तब ओकर नाम पार्वती रखेगी। सती के माँ के नाम, सती के जब जन्म हो पार्वती के रूप में, तो ओकर माँ के नाम का है मैना। तो सती पहली काकर बेटी रही दक्ष के अंदर मैं भाव रही, दक्ष के अंदर मैं। हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। दर्शन करने को नयन दिए, दर्शन करने को नयन दिए, दर्शन करने को नयन दिए, दर्शन करने को श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। रानी हुई सुनीति। क्या सुनीति? सुनीति नहीं, सुनीति। सुनीति का मतलब क्या होता है? सुंदर नीति में चलने वाली। सु मने सुंदर और नीति मने न्याय। सुंदर न्याय में राज्य है, बात है, राजधानी है, बड़ी सुंदर रानी है, पर जीवन में एक परेशानी है। क्या? बाल बच्चे नहीं है। और बाल बच्चा नहीं है तो सबसे बड़े परेशानी है। धन मन माने भरे है घर में, बाल बच्चे नहीं है तो धन का काम है? कोई काम के है? उस धन का कोई मतलब नहीं है। धन के मतलब तभी है जब घर में बाल बच्चा है। राजा के पास धन तो बहुत है, धन दौलत तो पेड़ी, और नीति गलो गर्भ धारण करी। अब राजा के घर में दो पुत्र आने वाला है एक साथ। सुरुचि भी गर्भ धारण करी तो सुनीति भी गर्भ धारण करी। समय अनुकूल आए से दोनों के एक एक बच्चा हो। ब्राह्मण देवता मन जाकर ओकर नामकरण करी। सुनीति के बेटा हो ना, ओकर नाम रखी ध्रुव। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव मने अटल, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और सुरुचि बेटा का नाम का हो उत्तम। उत्तम मने नाशवान पदार्थ। उत्तम दिखे में भलो उत्तम है, लेकिन वो नष्ट होने वाला है। ध्रुव जी कभी नाशवान नहीं है। तो तू जन्म है जो होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो चुप
करते हैं, छुप छुप याद करते हैं, वही हम याद करते हैं, छुप छुप याद करते हैं। वही पहुंची। अब मधुबन में जाके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ के भगवान ने चिल्लावा थे, भगवान आ जाओ, ऐसे में नहीं आते। भगवान को पाना है तो उसके लिए सूत्र चाहिए, भगवान को पाने के लिए सूत्र चाहिए। जैसे विद्यार्थी गणित बनाते हैं ना, तो सूत्र का सहारा लेते हैं, तब वो गणित बन पाता है, मार्ग प्रशस्त करते हैं। वही गुरु बताते हैं गोविंद कहाँ है, तो गोविंद की शरण में पहले मत जाओ, पहले गुरु की शरण में आओ, तब गुरु बताते हैं गोविंद तक पहुंचने का मार्ग। नारद जी गुरु बन करके, गुरु मंत्र दे करके बालक ध्रुव को देखो पुष्ट कर देते हैं। अब फिर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को लगातार जाप करके फिर तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। जब भगवान आए तो गुरु जी महाराज ने कहा, आप नारायण हो ना, सचमुच में आप नारायण हो ना? कहे हाँ। तो ये नेत्र बिना खोले आप दर्शन दो, कहे। ये बहुत सुंदर ये आयोजन को करके, अपने पिताजी को याद करके, अपने समस्त पितर पुरखों को याद करके इतना बड़ा आयोजन को किए हैं। और आप समस्त ग्रामवासी पिटियाघर के सभी भाई बहन माता बहन सब लोग इस आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आने वाला कल कथा में जड़ भरत चरित्र की कथा कर स्थान करेंगे। अब कथा को यहीं विराम करते हैं, भगवान की आरती होगी। आरती के बाद सबके लिए प्रसाद का मेरे मन का मोहन को दिलदार आगे कबले वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन को दिलदार है तू मेरा यार है, तू दिलदार है, तो मेरा यार है। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। हमर ग्रंथ मुक्ति भक्ति पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। हरि नाम यही हरि ध्यान हरि नाम यही हरि ध्यान जग के मंगल की आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कार्तिक पावन पुनि हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। मधुसूदन की आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति मंदिर पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ मुक्ति मंदिर पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। राम यही कल श्याम यही, राम यही कल श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवामि सहितं नमामि, ॐ भवामि सहितं नमामि, ॐ भवामि सहितं नमामि। ॐ यानि पापानि जन्मान्तरे कृतानि च, तानि तानि निश्यन्तो प्रदीक्षणयां पदे पदे। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। आसमन करा लेंगे और पुष्प पकड़ ले हाथ में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद 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 नमो नमस्ते। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवस्वानि धर्माणि तथवाद्य सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवा। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय च विद्महे नारायणाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवाणि च मया पुष्पाञ्जलिर्दत्ता गृहाणां परमेश्वर। ओम संध्याकालीन वेला बालमोहन जनकम लिपि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा करेंगे। बोले श्री कृष्ण जी भगवान की भागवत महापुराण की, शीतला मैया की, महाराज की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हनुमान की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व
दुर्गा, गौ माता की, दुर्गा माता की, वेद माता गायत्री की, भारत माता की, सन सनातन धर्म की, पावन धरा राम विद्याधर की, नमः पार्वती पति हर हर मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो, मेरे सिर पर हाथ रखो चरण कमल के पास राधा रानी।